नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पिछले एक दिन पहले हमने देखा कि जोजिला पास, मीनामार्ग और जोजिला पास के वहां पर एक सो कॉल्ड जेनजी ने इस तरह से फौज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ व्यवहार करा, यहाँ तक कि वो लोकल लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। एंड कहती है कि भाई आई एम अ जेनजी। शी इज नोवेयर क्लोज टू अ जेनजी। उसकी आइडेंटिटी और ये सब चीजें बाहर आ चुकी है। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। आई एम नॉट वन टू एक्सपोज पीपल्स आइडेंटिटी हियर। मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम ये है कि ये पूछना कि साहब ये क्या है? ये क्या बदतमीज़ी है? एंड आई एम सॉरी टू से दिस। देखिए साहब, जेन ज़ी और नो जेन ज़ी और जेन ए और जेन बी और जेन सी, आई डोंट गिव अ रैट्स बैकसाइड। आप मेरी फ़ौज के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट ब्लैंक सिचुएशन ऑफ इट। हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह, जो इस मुद्दे पे और थोड़ी लाइट देंगे। सर जी, नमस्कार। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपने गांव से आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। कल इसी मुद्दे पे मैं टाइम्स नाउ पर एक डिबेट में था, और जो आप जिसकी चर्चा की आपने, वो लड़की जो कि कारगिल एरिया की तरफ गई थी और जो उसने तमाशा किया, ये इंसिडेंटल नहीं था। मैं इतना आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ घटना घटी है एक दिल्ली के मेट्रो में, और उससे एक खास पैटर्न इमर्ज होके आता है। अब देखिए क्या है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि जंतर मंतर के बाद जो सो कॉल्ड जेन जी जो है, या इसको ये भी है आप कर सकते केजरीवाल 2.0, ये भारत के खिलाफ डी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस का ये फेज 2 चला रहा है। डी स्टेबलाइजिंग ऑपरेशंस का फेज 2, यह फेज और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका टारगेट भारत का सिक्योरिटी apparatus है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी apparatus को इनका ऑब्जेक्टिव है उसको डायलेमा उनके लिए डायलेमा पैदा करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको विलेनाइज करना और उनको पैरालाइज करना। इस मुहिम को स्पीयर हेड कर रही हैं वही जो सो कॉल्ड जेन जी की भद्दी महिलाएं, जिनको जिनको आपने भली भांति जंतर मंतर पर भद्दी गालियां देते हुए सुना था। इनका मोडस ऑपरेंडी पहली बार दिल्ली मेट्रो में देखा गया, जो कि तमाम अखबारों में रिपोर्ट किया गया। दिल्ली मेट्रो में क्या हुआ आदि कि अचानक एक महिला एक सीआईएसएफ सिक्योरिटी पर्सनल पर टूट पड़ी, और उसके बाद चिल्लाने लगी, और चिल्लाने लगी कि बिना मुझसे इजाजत लिए तुमने मेरी फोटो कैसे ली। उसने कहा कि भाई मुझे फोटो लेने का कोई कोई ना सेंस बनता है ना कोई लॉजिक बनता है। और वो बिल्कुल इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। और उसी समय उस लड़की के साथ एक टीम ट्रैवल कर रही थी, ए ग्रुप ऑफ पर्सनल जो कि हुए पोजिंग एज नॉर्मल पैसेंजर्स। वो वो भी उस पर टूट पड़े, और फिर वो डिमांड करने लगे कि अपना फोन दो, अपना फोन हैंड ओवर करो। जब उसने मना कर दिया वो सीआईएसएफ पर्सनल ने, तो उसके बाद उसको ये धक्का मुक्की उसको हेकल करने लगे। अब बताइए कि आप अगर उसकी जगह पे रहते, या आपके सुनने वाले जो हैं दर्शक जो है, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वो उसकी जगह पर रहते तो क्या होता है। एंड यू आर आर्म्ड। तो उसने अपना पिस्टल निकाला, और उनका जस्ट थ्रेट को वार्ड ऑफ करने के लिए अपने सर्विस रिवॉल्वर से को एक उसने
डेटरेंस के रूप में इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता दूं कि जो भी वेपन कैरी करता है वो, या जिसको वेपन दिया जाता है, किसी खास मकसद से दिया जाता है। और कहीं भी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें जो लोग डिप्लॉयड हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में जो डिप्लॉयड हैं, उनका ये जो उनकी सिखलाई है, उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनकी बनावट है, वो है डेटरेंस एंड मिनिमम फोर्स। डेटरेंस एंड मिनिमम फोर्स, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत है, ठीक है ना। और ये है बोथ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसी को, इसी कल्चर को, इसी प्रिंसिपल को, इसी प्रैक्टिस को डिस्ट्रॉय करने में करने के लिए जो अर्बन नक्सल्स हैं और जो जेन जी उनका जो वेक्टर है, उसमें ये लगे हुए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि ये पैलेट गन्स के बारे में और AK-47 से आपने हवा में क्यों फायरिंग की लेकर इतना शोर मचाया। इसलिए इनके जो वकील जो हैं, अर्बन नक्सल के वकील, ये केजरीवाल 2.0 के, जेन जी के, कपिल सिब्बल, सिंघवी, इंदिरा जयसिंह, ग्रोवर, ये सब सुप्रीम कोर्ट में ये भ्रम फैलाने में लग गए। लेकिन वहां इनकी चली नहीं कुछ। इनका मकसद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस apparatus को बिल्कुल डिमोरलाइज और डिसेबल कर देना। बात केवल CISF तक नहीं रुकी। उस दिन मैंने जैसा कहा, टाइम्स नाउ पे मैं एक डिबेट में था। मुद्दा था कि सो कॉल्ड जेन जी की एक लड़की जिसकी आपने जिक्र की, वो कश्मीर कारगिल एरिया में टूरिस्ट बनकर गई, और यानी कि लद्दाख रीजन में, और एक मिनी मार्ग एक जगह है, वहां के एक चेक पॉइंट है, वहां पर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। और कुछ वहां पर टेम्पररी जस्ट उसको स्टॉप किया गया था, उनके सिविलियन कॉन्वॉय को, क्योंकि वहां से राजनाथ सिंह और जो आर्मी चीफ है वो गुजर रहे थे। खराब वेदर के कारण उनको उनको लैंड करना पड़ा हेलीकॉप्टर से। और फिर वो जो जिला से गुमरी रोड से जा रहे थे, ठीक है, उनको बाय एयर जाना था जैसा मैंने कहा, लेकिन वो घुमरी से हेलीकॉप्टर से और फिर वहां से रोड से कारगिल की तरफ जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो ये कोई अभी ये तो कोई प्लेजर ट्रिप नहीं था ना। दिस वाज नॉट अ प्लेजर ट्रिप। वो कोई ऑपरेशनल रीजन, कोई स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए ही वहां पे जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से ये भी महिला जो है, जैसा कि मेट्रो में हुई, ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वीडियोस वायरल हो गई हैं, जिस पर कल डिबेट भी हुआ। वो चिल्लाने लगी कि क्यों आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल को जाने दिया जा रहा है और सिविलियन व्हीकल्स को नहीं। और टिपिकली आप देखोगे आदि कि जो उसके मेल कलीग्स हैं वो उसको बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, दे आर एगिंग हर ऑन, ठीक है ना। फिर उसने एक बहुत लोडेड स्टेटमेंट दिया कि कश्मीरियों के साथ तो आपने जुल्म किया ही, अब आप टूरिस्ट के साथ भी जुल्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये कोई ऑर्डिनरी आउटबर्स्ट नहीं था। ये दिस वाज नो ऑर्डिनरी आउटबर्स्ट। इसका टाइमिंग
देखिए, it coincides with सरजाई गौर की विजिट के साथ कोइंसाइड करता है। और इसको कौन बताए कि भैया जहां तुम घूम रही हो, ठीक है, टूरिज्म अलाउड है, अच्छी बात है, बट बेसिकली दैट रीजन बॉर्डर्स बोथ जिहादी पाकिस्तान एंड कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉर्डर रीजन्स में जब ये जो सिक्योरिटी apparatus है, इट विल गेट प्रायोरिटी considering the threat perception and the vicinity to the frontier or the border. अब बात बताइए कि कल को तो ये कहने लगेंगे कि भाई ये जो आप जो एम्बुलेंस है उसको क्यों आप देते हो प्रायोरिटी पैसेज। तो अब ये देखिए, ये जो इसको इतनी भी समझ में नहीं थी कि भैया ये सब जो मूवमेंट्स होती हैं मिलिट्री की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, दिस इज टू फॉर द टेरिटोरियल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इसीलिए अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, इस तरह से डीमीन करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करेंगे, इस तरह से आप अगर डिस्टेबलाइज करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो कभी क्या साइकोलॉजिकल यूनिटी ये हो सकता है? ये लोग, यही सिक्योरिटी apparatus आपको एक्सप्लोजन से बचाए, यही सिक्योरिटी apparatus आपको एक्सप्लोजन से बचाए, whether it is externally motivated or internally by internal design, और आप उसी सिक्योरिटी apparatus को आप अंदर से इम्प्लोड करना चाहते हो। यही इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो जेन जी की आप बात कर रहे हैं, इस महिला का देखा अब आपका मेट्रो का, मैंने कहा द डे आई रेड दिस, ये मेट्रो वाले इंसिडेंट का, लेट मी टेल यू, आई गॉट दैट फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू proliferate. दिस इज गोइंग टू proliferate. और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उस जो भी सीआईएसएफ का जो कांस्टेबल था उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? आपने सस्पेंड करके उसको कितना आपने इस यू हैव एडेड फ्यूल टू दिस दिस सो कॉल्ड जेन जी फायर। ऑब्वियसली दे विल लुक फॉर अनदर विक्टिम। तो कहीं पर तो आपको तो सख्त होना होगा। भाई बिना कोई भी सिक्योरिटी ड्यूटीज ऑपरेशन हो, बिना रेड लाइंस के होते हैं। आपके रेड लाइंस क्या है? somebody has crossed this red line। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वर्दी वाले को ये कर लो, 5 आदमी से टूट पड़ो, उसको बोलो, बेइज्जत करने लगो कि अपना फोन हमको वापस दो, हम चेक करेंगे फोन। क्या करेगा? फिर आप कहोगे कि हैंड ओवर योर पिस्टल ऑल्सो। you have by paralyzing one individual constable actually who's carrying weapon, you have paralyzed the entire system, the entire security apparatus. इसका एहसास है। और इसीलिए जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, इनको उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि कृपया स्टैंड बाय योर मैन। उसके बाद से ये देखिए, ये कौन है ये जेन जी वाले? ये जो युवा
जो कभी छात्र थे, ये सब दे आर ऑल लूजर्स इन लाइफ। डिप के इंजीनियरिंग कॉलेज का ड्रॉप आउट है, फिर इसने कहां से पता नहीं 70-80 लाख रुपए कहां से इकट्ठे किए। उसके बाद ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी चला गया, वहां पब्लिक कम्युनिकेशन यानी मास मोबिलाइजेशन में इसने कोई पॉलिटिकल कोई एक कोर्स किया, और फिर ये यहाँ वहां पर बहुत इसने कोशिश की, नौकरी की। बट ऑल दीज गाइज जो आपके जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयबल। क्या आप उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जिसकी ऐसी ऐसी मानसिकता हो? तो ये वहां से आके ये केजरीवाल का चेला बन गया। वो जो सौरभ दास है, उसने 3 बार वो कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें ये फ्लंक किया, और फिर ये एमिटी में जाके इसने भी कोई वो शेडी सा कोई जर्नलिज्म का इसने कोर्स किया। ऑब्वियसली यू हैव टू पे मनी टू गेट इनटू एमिटी। एंड बाय द वे, ये दिल्ली में 9,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है, और 10 से 12 लाख रुपए जिसका जिसका किराया है, ठीक है ना, वो रेंट देता है। तो उसके बाद जब ये भी फ्लॉप हो गया एज ए जर्नलिस्ट, देन ये जो आजकल जो लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल जो कहते हैं ना, वो है एक्टिविज्म। सो ही जॉइंड एक्टिविज्म, बिकेम एन एक्टिविस्ट। और ये जितने आदि ये वहां पे बैठे हुए थे, ये सब के सब जो मतलब जो तो उसको क्या करेंगे बोलेंगे, जो न्यूक्लियस जो था उसका, जो न्यूक्लियस है उसके, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सब है, जिहादी हैं, माओवादी हैं, चर्च के कुछ लोग हैं। ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज टोटली अनएम्प्लॉयबल। तो ये देखिए, इसके बाद से वो जो लोग वहां पे थे गाली देने, जितनी गाली देने वाली जो छात्राएं थी जंतर मंतर पर, सो कॉल्ड जेन जी की, वो कोई छात्र नहीं थी, या बाकी भी जो बैठे हुए थे उनका नीट एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं था। अब आप बताओ कि छात्र तो दूर, क्या ऐसे ऐसे सन्स एंड डॉटर्स किसी को चाहिए? क्या समाज के लिए, ये समाज को दूषित करने वाले ये लोग नहीं हैं? तो मैंने जैसा कहा कि दे आर द क्रिटिकल मास, जो आपने देखा है, ये जो गाली देने वाले और ये दिप के जैसे लोग, जिस अनएम्प्लॉयबल लोग, फायर्ड केसेस, इनको बोलो, ठीक है ना, सब लॉस्ट केसेस, ये सारे के सारे दे फॉर्म दी ये क्रिटिकल मास। और उस क्रिटिकल मास के चारों तरफ आपको जैसे मैंने बताया, क्रिमिनल्स है, चर्च है, माउस है, और इसमें आपको एनसीसी के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। आप एनसीसी को अंडर एस्टिमेट कोई ना करें। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ मूवमेंट्स इन द कंट्री, बट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर बिल्डिंग national spirit, patriotism, and national manpower resources, उसको इनहेंस करने के लिए। आप मुझसे एग्री करते हैं आदि? तो वहां पर आपको एनसीसी के बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको आईआईटी के बच्चे नहीं हैं, आपका मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, आपको नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्समैन नहीं मिलेंगे। तो आपको जो पोटेंशियल एनडीए एस्पिरेंट्स हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम वाले, वो एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि जो समाज का या राष्ट्र का
जो हार्ड वर्किंग सेगमेंट है, जो पैट्रियोटिक सेगमेंट है और जो नेशनलिस्ट सेगमेंट है, वो आपको कभी वो आपको जेनजी में नहीं दिखेगा। इनका इम्पीटस क्या है? व्हाट इज द इम्पीटस? ये भी तो देखिए, क्या ये इंडिजिनस है? क्या इनका फॉरेन अम्बिलिकल नहीं है? क्या फॉरेन एजेंडा नहीं है? क्या फॉरेन फंडिंग नहीं है? क्या ये फॉरेन के द्वारा कैलिब्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड नहीं है? तो ये देखिए, ये सिलसिला सिक्योरिटी फोर्सेस को पैरालाइज करने का, जैसा मैंने कहा कि ये अभी और आपको देखने को मिलेगा। इट विल प्रोलिफरेट। ये फ्रंटियर तक तो पहुंच गया है और ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ये इट इज नॉट अ it amounts to waging war against the nation in a different way. Overwhelm a policeman, overwhelm a security forces personnel, stop a convoy. Convoy cannot run over you. Compel the security forces to open fire. Create a mahim. Climb over barricades. And pray like hell that one of the colleagues is killed, just as they had made every arrangement to kill that fellow at Jantar Mantar. तो ये देखिए, ये this is the war against nation, as I said, which is being fought at Jantar Mantar, in public spaces. आपने देखा टूरिस्ट बन के भी ये काम कर रहे हैं इस तरह का। और पब्लिक स्पेस की बात मैं कर रहा हूं तो आपने देखा किस तरह से पार्लियामेंट को इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। इनके प्लान्स जो डूबियस प्लान्स थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को उसने सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है, ठीक है। सो जो हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जिस समय इन्होंने सोनम वांगचुक को मारने की, जो सब मैंने पहले कहा कि पूरी योजना इन्होंने जब तैयार कर ली थी, दैट इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी। जब सोनम वांगचुक को रेस्क्यू किया गया, वो जो व्हाइट बेडशीट वगैरह लगा के उसका, ही वाज रेस्क्यूड एट द बिहेस्ट ऑफ हिज वाइफ। उनको इंफॉर्मेशन आ गया था कि ये मारने को तैयार नहीं है, मारने की पूरी प्लानिंग बनाए हुए हैं ये। उसको बिठा दिया था और खुद ये बिरयानी खा रहे थे। इसको आप जेंसी बोलते हैं, इसको ये चरित्र है। तो देखिए, अगर इनको नहीं रोका गया और इस तरह से सिक्योरिटी apparatus पैरालाइज हुआ, तो एनार्की, यू आर इनवाइटिंग एनार्की। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ये जितने तमाम इंस्टीट्यूशंस है, इनके बीच में अगर कोई बफर है तो वो है सिक्योरिटी फोर्सेस। और अगर ये बफर को इरोड कर दिया गया तो nobody can help, nobody can prevent India from becoming another Ukraine। जहां पर आपको मालूम है यानुकोविच के पहले एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किस तरह से उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस को उन्होंने इन्वेट किया था। और ये कोई मैं बहुत मतलब
कुछ बढ़ा चढ़ा के या मैं इस तरह के अलार्मिस्ट थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ. we reached the brink so many times before. जैसा कि 2013 में केजरीवाल ने किया था. He did almost, I mean, he had reached the brink, taken the country to the brink. फिर जब रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था, you again took the country to brink. अभी जंतर मंतर पे हुआ था, it was almost to the brink. तो देखिए हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, लिखा नहीं है, मैं इवन वेद में लिखा है, where the ruler जो राजा है वो हमेशा ये भगवान से ये शक्ति मांगता है कि हे ईश्वर, मुझे दंड देने की विवेक और शक्ति दो. और बिना अच्छे तत्व और अच्छी शक्तियां के बिना कोई समाज और कोई राष्ट्र नहीं पनप सकता है. राष्ट्र निर्माण के लिए या नेशनल प्रोग्रेस के लिए पीस इज द मेन इंग्रेडिएंट. बिना शांति के तो हो नहीं सकती राष्ट्र निर्माण. तो जो शक्तियां वो शक्तियां जो कि पॉजिटिव जो पॉजिटिव एनर्जी है कंट्री का, जो कि उन शक्तियों को, जो ये विनाशक शक्तियां जो है उनके द्वारा उनसे इन अच्छी शक्तियों को बचाने का धर्म, उनसे उनको बचाने का धर्म ये होता है, ये रूलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी. Why do you have a security apparatus? Why do you have police? Why do you have judiciary? Why do you have an administration? ये सिर्फ इसलिए कि जो अच्छी शक्तियां हैं, और किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में अच्छी शक्तियां होंगी और विनाशक शक्तियां होंगी. कोई भी ऐसा आइडियल समाज नहीं है कि केवल उसमें अच्छी शक्तियां, लेकिन एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र वही है जो कि किस तरह से अपने अच्छी शक्तियों को विनाशक शक्तियों से वो डिफेंड करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है. ये बात ये समझनी होगी. आज आप हो सकता है टेम्पररी रिप्रीव आपको मिल गया हो कि नहीं उसको सस्पेंड कर दिया, वहां पर उसने नहीं किया, देखो कितना मेच्योर्ड वे में हमने हैंडल किया. वो आपकी मेच्योरिटी कैन ओनली बी अ टेम्पररी रिप्रीव. इससे कोई डेटरेंस, जैसा मैंने कहा कि ये जो डेटरेंस है, इसी को ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. इसको याद रखिएगा. स्टेट जो है वो विनाशक शक्तियों को मॉलिकॉडल नहीं कर सकती है एट द कॉस्ट ऑफ अच्छी शक्तियां. और मैं ये डेमोक्रेसी के नाम पे कहां से ये सब ये लिबरलिज्म और इसके नाम पर ये फॉरेन इंपोर्टेड आइडियोलॉजी के तहत ये कौन सा ये आपने ये कर लिया है. मैंने कहा एक कांस्टेबल वो अगर डिमोरलाइज कर दिया जाता है इस तरीके से, आप समझो इसका ये पूरे CISF पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा. और ये सारे के सारे जो इन्होंने नया तरीका निकाल रखा है कि ये these are spear headed by
विमेन और गर्ल्स, ठीक है ना, विमेन, ठीक है, इट्स द सेम काइंड, वो गाली गलौज वाली टाइप का। वो जो आपने देखा कश्मीर में, वो भी वही थी, वो जो कारगिल के पास से जो आया वो भी वही थी। वो इनको स्पीयर हेड करती हैं और एक गैंग इनके साथ चलता है लड़कों का। और मैंने फर्स्ट हैंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ। और ये भी वो ये बिल्कुल ये केजरीवाल का जो मॉडस ऑपरेंडाई है, ठीक है ना। और केजरीवाल से मुझे याद आ गया, मैंने कहा ना कि वो भी 80 लाख रुपया देके बॉस्टन गया, ये 9,000 स्क्वायर फीट में, दिस इज, ये जो अपने नक्सल्स हैं, अर्बन नक्सल्स, ये इनका वो शीश महल सिंड्रोम, इनको खून बहुत पसंद है। इनको इनको कोई ऑपोजिशन नहीं चाहिए, ऑपोजिशन से बहुत नफरत है। ये सब वोटरी है टोटलिटरियन सिस्टम का, ये सब वोटरी हैं। और इनको पैसे से बहुत प्रेम है, जैसे कि उसको कैसे वो शीश महल से प्रेम था। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि हमको जो अच्छी शक्तियां हैं, उनको विनाशक शक्तियों से बचाने का काम स्टेट का है, और इसी के लिए सिक्योरिटी एपरेटस है। और कृपया ये चीज को एहसास करें कि दिस इज नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। किसी भी चीज का जो एक्सटर्नली इंस्पायर्ड होता है, जिसका एम्बिलिकल एक्सटर्नल है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और अ, आप कुछ पूछना चाहें तो बताएं आप। Yeah, what you said is very important because at the end of it हमको ये दिखता है कि there's a whole game to destabilize किसी तरह से, and you know, if this person is connected with something I don't know, मैं तो नहीं बता सकता, but if nothing else, एक जो बोलते हैं ना, सेल्फ अभी रेडिकलाइजिंग। अभी एक बात बताओ कि फौज में, मैं तो इन्फेंट्री में रहा हूँ, और वैसे भी फौज में क्वार्टर गार्ड होता है, ठीक है ना। आप क्वार्टर गार्ड के आसपास अगर गए, ठीक है, तो वो पूछता है आपसे, थम, यू हॉल्ट, हाथ ऊपर, पासवर्ड, ठीक है। फिर जब आप पासवर्ड बोलते हो तब वो आने देता है। और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई पासवर्ड नहीं अगर बोलता है, और तमाम कार्रवाई करने के बाद भी, आफ्टर इट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, जस्ट शूट हिम, इफ ही डजंट स्टॉप, जस्ट शूट हिम। मुझे याद है अ, ये जब आई heard one of the interviews of Sanjay Khan. So he was telling कि हकीकत ही और धर्मेंद्र, one of them said कि मैं और धर्मेंद्र, मैं बोला यार चलो जवानों से मिलने चाहते हैं, वो शूटिंग के टाइम में। तो बोला कि रात को हम निकले, तो निकले तो एक, जैसे ही वो कर रहे थे थम, पासवर्ड, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पासवर्ड तो नहीं मालूम, हाथों पर, नजदीक आओ, हाथ नीचे नहीं। तो फिर ये दूर से चिल्ला रहे, अरे हम लोग एक्टर हैं, हम लोग हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं, ठीक है। फिर उनको किसी तरीके से मतलब उनको ये किया, एंड देन दे वर ब्रॉट इन, यू नो, द दिस थिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस तरह से आप स्टेट एपरेटस को आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी एपरेटस को। दीज आर मेन ऑफ कैरेक्टर, इनकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ये अच्छे पैदाइश के लोग हैं।
आज के दिन में कहीं भी आपको मैं बता दूं, चाहे वो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, या वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, none of it's not easy to get in. You have got to have a melange of, melange of some talent or the right combination. ये क्या है ये किस काम के हैं? देश और राष्ट्र और समाज के लिए। और इनसे ये हमारे जो पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्सनल, उनको ये लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आई थिंक सर हैज पुट आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस पे जरा आप भी सोचिए, हमको सबको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है ये बदतमीजी हमारे देश में नहीं चल सकती। And that's my bottom line at it, and I've been very clear about this since yesterday it happened. And जो भी है, this बदतमीजी cannot go on in our country. I ये will not. बदतमीजी केवल नहीं है आदि, ये केवल बदतमीजी नहीं है, ये प्लान्ड ये है। ये they are being instigated, they are being tutored, they are being instigated by the inimical forces, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाई आई सेड कि इसको केवल लॉ एंड ऑर्डर का उसके डायमेंशन से नहीं देखे। वो तो आर्मी का कॉन्वॉय रोक रही है। और इमेजिन, जिस कॉन्वॉय उसमें जिसमें राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ। अरे हम लोग तो, जब मेरी पहली पोस्टिंग थी डलहौजी, और मुझे याद है हिमाचल में हम लोग जब भी अपने गाड़ी से जाते थे, फौजी गाड़ी में, वर्दी, बच्चे हमको सल्यूट करते थे, पंजाब में भी। और ये देखो, उनके संस्कार देखो और इस लड़की के संस्कार देखो। और इसको एगॉन करने वाले, थोड़ा ध्यान से विजुअल देखिएगा, उसमें सब के सब टिपिकल वो जिहादी किस्म के लोग हैं वहां पे। थैंक यू सर वंस अगेन फॉर दैट। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप सपोर्ट करना चाहें, प्लीज डू दैट। चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, हमारी वेबसाइट जाके देखिएगा, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।